हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएम जनरेशन की। एंड एक्चुअली एफएम इज जनरेटेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स, वन डायरेक्ट मेथड, अनदर इनडायरेक्ट मेथड। सो जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट मेथड में वी जनरेट द एफएम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मेथड में हम एफएम को इनडायरेक्टली जनरेट करते हैं। डायरेक्ट मेथड के भी दो पोर्शन है हमारे पास, दो पार्ट हैं, वन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड अनदर वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। नाउ हाउ डू वी जनरेट एफएम डायरेक्टली, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, व्हाट इज एफएम एक्चुअली? एज यू नो, दिस इज मैसेज सिग्नल, दिस इज कैरियर एंड दिस इज एफएम। दैट मीन्स when the message signal is 0, then no change in carrier. When the message signal is positive, then carrier frequency increases, and when the message signal is negative, then carrier frequency reduces. तो FM में जैसे ही मैसेज पॉजिटिव होगा इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपका मैसेज नेगेटिव होगा रिड्यूस करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। नाउ हाउ डू वी जनरेट इट डायरेक्टली? तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ऑसिलेटर होता है, दैट इज अ टैंक सर्किट। तो एक जो हमारे पास पैरेलल एलसी सर्किट होता है, ये एक टैंक सर्किट की तरह बिहेव करता है, विच जनरेट ऑसिलेशंस। तो अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि इस टैंक सर्किट पर जैसे ही मैं पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए, और जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव हो जाए रिड्यूस कर जाए और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाए, तो वो हमारे पास हो जाता है डायरेक्ट मेथड। और ऐसे ऑसिलेटर को हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, वीसीओ। सो वीसीओ मीन्स वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज में वेरिएशन आया, आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर गई, सो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की। एंड एज यू कैन सी, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट ऑफ ए फैट एंड ए सीरीज आरसी नेटवर्क। फैट में हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, और ये इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है अक्रॉस द फैट। तो जैसे ही हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की बात करते हैं या आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, इमीडिएटली आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें इम्पीडेंस या रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, वी विल कैलकुलेट इम्पीडेंस। नाउ यहाँ वोल्टेज अप्लाइड है, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड V, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, एंड लेट अस सपोज ये करंट दो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर ID और यहाँ पर I। फॉर एग्जाम्पल दिस इज I total. So I total is divided into two parts, drain current and this I. So Z is equal to V upon ID. That means इस इनपुट डिवाइस का जो हमारे पास Z होगा वो क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन दिस ड्रेन करंट, V by ID. नाउ V इज ऑलरेडी गिवन, जो हम ही ने अप्लाई किया है। ID हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज ड्रेन करंट। सो ड्रेन करंट कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे पास ड्रेन करंट कैसे आएगा। एक ड्रेन करंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है GM इंटू VGS। इन केस ऑफ FET वी हैव ड्रेन करंट इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस GM इंटू गेट टू सोर्स वोल्टेज, दिस इज VGS। ये गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अपीयर करती है दैट इज VGS, एंड GM दैट इज अ कांस्टेंट, स्टैंड फॉर ट्रांस कंडक्टेंस। सो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर फिर हमें VGS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS ओवर हेयर। नाउ अगर मैं पैरेलल नेटवर्क की बात करूं तो जितनी वोल्टेज यहाँ है एग्जैक्टली इतनी वोल्टेज R के अक्रॉस होगी। दैट मीन्स, और ये करंट जो कि I यहाँ से आ रहा है वो इसके अक्रॉस आ जाएगा। वो डायरेक्ट करंट इसीलिए आएगा क्योंकि गेट में कभी कोई करंट एंटर नहीं करता FET में, तो यहाँ पर आपका कोई करंट नहीं जाएगा।
नो करंट विल एंटर इनटू द गेट। तो ये सारा का सारा आई करंट इसी आर्म में से फ्लो कर जाएगा और हमारे पास पैरेलल नेटवर्क के अकॉर्डिंग VGS इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो VGS इज इक्वल टू आई इंटू आर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट होगी। ये जो V वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया है यही पैरेलल में यहाँ पर है, यही पैरेलल में यहाँ पर है। सो दैट मीन्स I is equal to this V upon the impedance of this network which is R minus JXC, ऐसे आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को इसमें कोई कंफ्यूजन है उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर मेरे पास कोई इंडक्टेंस होगा तो उसका रिएक्टेंस होता है JXL, और अगर कोई कैपेसिटेंस है तो उसका रिएक्टेंस होता है माइनस JXC। ऐसे बस ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। तो आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपको यहाँ, फिर इस VGS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपको यहाँ, और फाइनली हमारे पास ID क्या आ जाएगा। देखो मैं एक एक स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो VGS इज VR अपॉन R माइनस JXC। ये आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर। दिस इज VGS। अब ये VGS की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। तो देयरफॉर ID इज इक्वल टू GM VR अपॉन R माइनस JXC, ऐसे आ गया हमारे पास ID। अब ये ID की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, तो V से V कैंसिल हो जाएगा एंड Z इज इक्वल टू R माइनस JXC अपॉन GM इंटू R। ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/GM R माइनस JXC अपॉन R। ऑल राइट। और यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि JXC इज़ लार्जर देन R। तो जैसे ही मैंने इसको अज्यूम किया कि JXC इज़ लार्जर देन R, तो ये मेरे पास आ गया 1/GM माइनस JXC बाय R, ऐसे। तो हमारे पास जो फाइनल इम्पीडेंस आ गया दैट इज माइनस JXC अपॉन GM इंटू R, ऐसे आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। सो हेंस वी विल से दैट दिस इम्पीडेंस इज माइनस JXC अपॉन GM इंटू R। दिस इज द इम्पीडेंस। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, वी विल अज्यूम दिस क्वांटिटी एज X इक्विवेलेंट। सो Z इज इक्वल टू माइनस JX इक्विवेलेंट, जहाँ से मुझे फिर ये पता चलता है कि जो इम्पीडेंस आया है वो एक्चुअली एक कैपेसिटर की फॉर्मेट में आया है, माइनस JX इक्विवेलेंट। सो दैट मीन्स दिस एंटायर सर्किट will behave like a capacitor. So I can substitute this circuit by a capacitor जिसकी अपनी एक वैल्यू है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे C इक्विवेलेंट। So as X equivalent is XC upon GM into R. Now we know very well that XC is 1 by omega C or 1 by 2F into C. So I will substitute this XC in this, और X equivalent मेरे पास क्या आ गया 1 by 2 pi F GM RC। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं, so I can easily calculate that this is my C equivalent. तो therefore C equivalent is GM into RC. So hence
आई कैन से कि ये पूरा का पूरा सर्किट मेरे पास एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका अपना एक सी इक्विवेलेंट है, दैट इज जी एम इंटू आर सी। अब ठीक है, ये सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया, बट एफ एम कहाँ जनरेट हुआ? अभी तक हमने एफ एम की तो कोई बात ही नहीं की। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी तक हमने ये किया है कि दिस इज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट विच इज बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट, जिसकी एक वैल्यू है जी एम आर सी। अब एफ एम जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक टैंक सर्किट लेते हैं एल सी, और उसके साथ ये रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर अटैच कर देते हैं ऐसे। तो जैसे ही मैंने इसको इसके साथ अटैच किया, अब ये पूरा पूरा सर्किट मेरे पास कैसा बिहेव करने लग गया, ऐसे। एलसी एंड मैं इस पूरे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को हटाकर उसकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटर यूज कर लूंगा, दैट इज सी इक्विवेलेंट। ऐसे ऐसे आ जाएगा ये सर्किट हमारे पास। एंड एज वी नो वेरी वेल कि दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, सो दे विल एड अप, और ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट इसके बाद बन जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। दिस कंसिस्ट ऑफ एल एंड हैविंग अ वैल्यू C प्लस C इक्विवेलेंट इन दिस वे। तो फाइनली ये सर्किट आ गया हमारे पास जो ओवरऑल ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ से भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता कि सर एफएम कैसे जनरेट हुआ है, क्योंकि एफएम की तो अभी तक हमने कोई बात ही नहीं की है। तो देखिए एफएम कैसे जनरेट होगा। अगर मेरे पास कोई एक एलसी सर्किट है, एलसी, उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस। तो इस सर्किट के लिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट L C प्लस C इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पर C है देन इट बिकम LC, अगर यहाँ पर C प्लस C इक्विवेलेंट है देन इट बिकम C प्लस C इक्विवेलेंट। नाउ लुक हाउ डू वी जनरेट द FM। सो दिस इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी फॉर द सर्किट, दैट फॉर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हमारे पास जो फाइनल सर्किट ऑब्टेन हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब इससे FM कैसे जनरेट हुआ, हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में जो इनपुट लगाया था दैट इज V। सो जैसे ही V इंक्रीज हो गई, हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ, वैसे ही VGS इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज VGS was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। नाउ VGS was equal to ID upon GM। सो जैसे ही VGS इंक्रीज होगा आपका GM रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही GM रिड्यूस होगा आपका C इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज C इक्विवेलेंट was equal to GM into RC। जैसे ही C इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज हुई एंड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई, विच मीन्स FM डायरेक्टली जनरेशन। ऐसे ही जब इनपुट वोल्टेज रिड्यूस होगी देन VGS भी रिड्यूस करेगा, VGS रिड्यूस करेगा तो GM इंक्रीज करेगा, GM इंक्रीज करेगा तो C इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा, C इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा तो F रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स वोल्टेज रिड्यूस हुई तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी। दैट इज हाउ वी जनरेट द FM बाय डायरेक्ट मेथड। सो
This is all for now in direct method using reactance modulator. Thank you very much.